Good morning, students. Today topic is quantum number. क्वांटम नंबर क्यों? बेसिकली क्वांटम नंबर को डिटेल में पढ़ाया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बट हम क्वांटम नंबर को अभी जो पढ़ रहे हैं वो उसको पढ़ाने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर या इस क्वांटम नंबर से बेस जो क्वेश्चन बनते हैं कंसेप्चुअली और ट्रिकी बेस, वो हम कैसे सोल्व करें। तो इस आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे। सो क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि एटम क्या है। बेसिकली क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर है जो हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, एटम के बारे में। मतलब जो हमको पूरा एटम एक्सप्लेन कर दे कि एटम है कैसा, वो क्या है, क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर हम डिटेल में जाने से पहले हम एटम को समझेंगे। तो एटम को समझने के लिए देखो एटम क्या होता है। हमने सबने पढ़ा है कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये सब चीज़ें हमने बहुत पहले से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एटम किससे मिलकर बना होता है? एटम में सबसे पहले होता है एक शेल, उसके अंदर होता है सब शेल, उसके अंदर होता है क्या, ऑर्बिटल, उसके अंदर होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। ये एटम इस पूरे से मिलकर बनता है क्या, एटम। अब शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको समझें। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि मान लेते हैं शेल जो है वो एक होटल है, ठीक है। शेल क्या है, एक होटल है। शेल एक होटल है, ठीक है। इसके अंदर सब शेल क्या है, रूम है। ये क्या है, बेड है। और ये क्या है, कस्टमर है, राइट। होटल, रूम, बेड और कस्टमर, ठीक। अब समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि ये समझ में आ गया, तुमको एटम पूरा समझ में आ गया। और इसके थ्रू हम जब जितने भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ये बिल्डिंग एक होटल है या आपका घर एक पूरा होटल है, तो एक पूरा घर हो गया। उस घर के अंदर क्या है, उस घर के अंदर ही तो रूम है। अगर पूरी बिल्डिंग एक घर है तो उसके अंदर क्या है, रूम। रूम में क्या लगे होंगे, बेड। और बेड पे कस्टमर बोले तो मान लो आप हैं, आप उसके ऊपर रहते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया। अगर मैं एक घर को डिफाइन करना चाहूँ कि घर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर मेरे घर में कमरे हैं, कमरे में बेड है, बेड में हम रहते हैं, राइट। तो ये क्या डिफाइन हो गया, किसको डिफाइन कर दिया हमने, एक हमारे घर को। तो ऐसे ही एटम डिफाइन है कि शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट। ये पूरा क्या है मेरे पास, अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ एटम। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं को समझेंगे कि शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है। आज का टॉपिक हमारा ये है। सो आगे देखते हैं। तो क्वांटम नंबर जो है वो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमको देता है कि शेल क्या है, सब शेल क्या है। तो देखो, क्वांटम नंबर को 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। कितने नंबर टाइप में, 4 टाइप में। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, किसके बारे में बताता है? देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल। किसके बारे में बताता है ये हमको, शेल के बारे में। शेल के बारे में बोले तो पूरे घर के बारे में। कैसे? देखो, जैसे पहला ए पार्ट, किसी शेल में, मतलब किसी भी होटल में कितने मैक्सिमम कमरे हो सकते हैं, बोले तो सब शेल कितने हो सकते हैं, किसी भी शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं। तो वो कितने हो सकते हैं, देखें। अगर n नंबर का शेल है, अगर होटल का नंबर 1 है तो उसमें एक ही कमरे होंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। मतलब जितने नंबर का शेल होगा उतने ही नंबर के क्या होंगे उसके अंदर, सब शेल होंगे। जैसे अगर n इक्वल टू 1 है
तो शेल भी क्या होगा, एक वो कौन से नाम का, एस नाम का। दो होगा तो एस और पी। तीन होगा तो एस पी डी। चार होगा तो एस पी डी देन एफ। फाइव होगा तो एस पी डी एफ जी। सिक्स होगा तो एस पी डी एफ जी एच, ऐसे चलता जाएगा। और सेवन होगा तो सेवन आपको नीचे विजिबल नहीं होगा, एस पी डी एफ जी एच आई। राइट। तो इस तरह से क्या, जितने शैल होंगे उतने ही क्या होंगे, सब शैल होंगे। समझ में आया। अब हमने जो क्लास में पढ़ा आज तक वो क्या पढ़ा, सिर्फ एफ तक पढ़ा, एफ के बाद में हमने देखा ही नहीं। हम कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ते हैं तो इन्हीं के हेल्प से लिख लेते हैं। तो जो मेरे आज के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होंगे वो इसी पर बेस होंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वो सब चीजें अपन देखने वाले हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। इसके बाद देखेंगे कि किसी शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। एक घर में कितने कमरे हो सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे। अगर n नाम का शेल है तो n स्क्वायर क्या होंगे उसके अंदर, ऑर्बिटल्स होंगे। क्या होंगे, ऑर्बिटल्स। तो कैसे, अगर n इक्वल टू वन है तो वन का स्क्वायर वन, टू है तो दो का चार, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, पाँच का 25, छः का 36, देन 49। ये ऑर्बिटल आ गए। अब एक समझने वाली बात है कि मैं सेकंड बोल रहा हूं, किसी भी शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी भी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो एक बात से समझो कि हमारा अगर बेड है, डबल बेड है ना, उस पर कितने आदमी आ सकते हैं मैक्सिमम, दो। वो बात अलग है कि अपना पूरा खानदान उसके ऊपर सो जाता है, राइट। लेकिन आ कितने सकते हैं, दो। तो अगर एक बेड पे दो आदमी आ सकते हैं तो बताओ चार बेड पे ऑब्वियस सी बात है 8, 10 बेड पे 20। तो हमने क्या किया, हमने यही तो किया कि बेड की संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ है ना, बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि बेड पे रहने वाले मेंबर की वैल्यू 2 नहीं 3 है, तो क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 कहता हूं तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 कहता हूं तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो उसके बिहाफ पर अपन क्या बोलेंगे कि अगर एक होटल में इतने कमरे हैं, सॉरी इतने बेड हैं, तो कस्टमर कितने होंगे। तो बेड की संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2n स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 2n स्क्वायर। अगर कस्टमर 3 होते तो या रहने वाले इसमें मेंबर कितने 3 होते तो कितना हो जाता, 3 हो जाता। 4 होते तो 4 हो जाता। तो यहाँ क्या कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2, 8, 19, 32, 56, 72, 98। तो किसी भी होटल में कितने कस्टमर आ सकते हैं वो वैल्यू ये है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया कि एटम में कितने, या किसी भी शेल में कितने सब शेल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल एन से। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर एल,
ये किसके बारे में बताता है भाई? ये बताता है हमको सब शेल बोले तो, सब शेल बोले तो कमरे के बारे में। कमरे के बारे में क्या बताएगा कि भैया कमरे में कितने बेड आ सकते हैं और उसमें कितने आदमी रह सकते हैं, यही बताएगा। तो देखो एक तो ये डस्टर काम नहीं कर रहा। चलो देखो पहले ऐसे समझो, इसको वैल्यू क्या है एल, तो किसी भी वैल्यू एन के लिए एल की वैल्यू क्या हो सकती है पहले वो देखना है, ठीक है, क्योंकि एल की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। वो हो सकती है 0 टू एन माइनस वन। कितनी? 0 टू एन माइनस वन। जैसे अगर सपोज एन वन है तो कितना वैल्यू हो गया? वन माइनस वन मतलब बोले तो 0। अगर 2 हो गया तो कितना हो गया? 2 तो 0 से लेकर 2 माइनस वन कितना आ गया? 1। 3 है तो 0 1 2। 4 है तो 0 1 2 3, राइट। 5 है तो क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4। और आपको भी जस्ट हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखा, क्या देखा कि हमारे पास पहले वाले अगर n का वैल्यू 1 है तो वहां पे कितने कमरे थे? एक। 2 में कितने कमरे थे? 2। 3 में कितने कमरे थे? 3। तो देखो पहला वाला कमरा कौन सा था? s। तो मतलब ये वैल्यू किसकी हो गई? s की। तो s की वैल्यू 0 हो गई, तो 1 वैल्यू किसकी है? p की। 2 वैल्यू किसकी है? d की। ये f की। और ये किसकी रही होगी? g की। तो हमको किसकी वैल्यू मिल गई यहां से? इन पर्टिकुलर सब शेल की वैल्यू यहां से मिल गई। देखो ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो किसी भी एल की वैल्यू के लिए, मतलब किसी भी सब शेल में क्या देखना है? कितने बेड होते हैं बोले तो ऑर्बिटल कितने होते हैं, ये डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करते हैं? देखो किसी भी एल की वैल्यू के लिए ऑर्बिटल की वैल्यू होती है 12 प्लस वन। क्या होती है? 12 प्लस वन। कैसे? एल की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 0 से। तो 0 रखो यहाँ पे, 0 पुट किया तो क्या वैल्यू आएगा? 1। 1 रखा तो कितना आएगा? 3। 2 रखा तो कितना आएगा? 2 रखा तो कितना आएगा? 2 मूल्य तो ये कितना हो जाएगा? 6। और ये 1 7। फिर बोलो सॉरी 5। और ये कितना हो जाएगा? 3 रखा तो 7। ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब समझने वाली बात है क्या, देखो हमने क्या बोला कि ये वैल्यू जो है ये कमरे की है, राइट। और इन कमरों के लिए हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? बेड की वैल्यू निकाल ली। तो इससे क्या डिफाइन हुआ कि भाई एस नाम के कमरे में एक बेड आएगा, पी नाम के कमरे में 3 आएगा, डी नाम के कमरे में 5 आएगा, एफ नाम के कमरे में 7 आएगा। और आपने ये पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन आज आपको क्लियर होगा कि ये होता ऐसा क्यों है। देखो कैसे। अच्छा आपने ये नहीं पढ़ा क्या कि एस वाले में ऐसे एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसा पढ़ा नहीं क्या आपने? बिल्कुल पढ़ रखा है। वो कहाँ से आया? यहाँ से आया। देखो क्लियर हुआ कैसे आया? एस में एक ऑर्बिटल क्यों होता है, पी में 2 क्यों होते हैं, डी में 3 5 क्यों होते हैं, और एफ में 7 क्यों होते हैं। ये वैल्यू ऐसे निकाल ली। क्लियर? अच्छा ऑर्बिटल निकाल लिया। अब सिंपल सी बात है, ऑर्बिटल जब कैलकुलेट कर लिया तो अब क्या कैलकुलेट करना है अपन को? इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका पता ही है क्या है? वही कि हम क्या कर दें, ऑर्बिटल की मतलब बोले बेड की संख्या को 2 से वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो तो एल की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक बेड पे कितने रखने हैं अपन को? 2। तो 0 1 2 3 बोलो। 12 प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 इंटू 2 2। 3 है वैल्यू तो 3 इंटू 2 6। 5 इंटू 2 10। 7 इंटू 2 14। अब याद करो
क्या एस वाले ऑर्बिटल में आने वाले इलेक्ट्रॉन दो ही होते हैं मैक्सिमम, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। यहाँ से वो निकल के आया था कि एस में इलेक्ट्रॉन दो ही क्यों होते हैं, पी में 6 ही क्यों होते हैं। हमने अभी तक रटा था, लेकिन हम इससे क्लियर कर पा रहे हैं कि वैल्यू इतनी ही क्यों होती है। ठीक है, तो ये हमें पता लगा क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। अब आता है नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमको इंफॉर्मेशन देता है बेसिकली ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में। कैसे, देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी एल की वैल्यू के लिए एम की वैल्यू क्या हो सकती है वो देखना है। तो ये वैल्यू होती है -L से लेकर +L तक। कितनी होती है, -L से लेकर +L तक। अब कैसे करेंगे इसको, देखो मान लिया L की वैल्यू 0, तो बोलो -0 से +0 तो 0 हो गया। L की वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा, -1 से, बोले तो -1 0 +1, क्योंकि रेंज क्या है -L से +L तक की। फिर 2 है तो -2 -1 0 +1 +2। 3 वैल्यू लेते हैं तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो ये वैल्यू हो गया। क्लियर हुआ, तो ये अब यहाँ से एक चीज समझने वाली, देखो अभी हमने जस्ट पहले कौन से क्वांटम नंबर में, एजीमुथल क्वांटम नंबर में देखा था कि एस नाम का जो कमरा था उसमें कितने बेड थे, एक ही था। पी में 3 थे, 3 अभी भी 3 आ रहे हैं। डी में 5 थे, देखो 5 आ रहे हैं। एफ में कितने थे, 7 थे, देखो 7 आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये चीज वापस से प्रूफ हो रही है। तो हमने इन चीजों को यहाँ से सीखा। लास्ट क्वांटम नंबर बचता है फोर्थ नंबर का। फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या है भाई, स्पिन क्वांटम नंबर मतलब होता है जो स्पिन के बारे में बताता है। किसके स्पिन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में। तो देखो अभी हम इतनी देर से एक ही बात करें कि भाई एक बेड पे 2 आदमी आ सकते हैं मैक्सिमम, तो बिल्कुल ठीक है, आ सकते हैं तो रख देंगे, लेकिन उनका स्पिन अलग अलग होगा। मतलब अगर मैं कहता हूं कि आपको एक बेड पे 2 आदमी को रहना है, लेकिन एक का मुंह उस तरफ होगा तो एक का मुंह इस तरफ होगा, तो मतलब दोनों की डायरेक्शन फेस की क्या होने वाली है, अपोजिट। यही क्या है, स्पिन। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो रखोगे लेकिन दोनों का फेस क्या होगा, दोनों के अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो यही क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो ये वाला ऐसा, ये इसके लिए तो स्पिन का जो वैल्यू है स्मॉल एस का, वो इसका तो होता है क्या, +12, इसका होता है -12। तो मतलब स्पिन का जो वैल्यू है वो 2 ही हो सकता है, या तो मे बी +12 या फिर मे बी -12। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन। बट अब क्वेश्चन को ट्विस्ट कराएगा। कैसे, आपको बोल सकता है कि स्पिन का वैल्यू 3 है, स्पिन का वैल्यू 4 है, स्पिन का वैल्यू 5 है, इसका मतलब क्या है, तो ये समझो। अगर वो कहता है कि स्पिन का वैल्यू 3 है, इट मींस वो एक ऑर्बिटल में 2 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन रख रहा है।
अगर वो कहता है कि स्पिन का वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने रख रहा है, एक रख रहा है। एक चीज तो ये समझ में आनी चाहिए। या फिर वो आपको इस टर्म में भी बोल सकता है कि स्पिन का जो वैल्यू है वो गिवन है, वो आपको वैल्यू दे देगा। वैल्यू कैसे देगा, इस तरह से कि मान लीजिए स्पिन का वैल्यू +½ 0 या -½ 3 है, ऐसे क्वेश्चन में हिंट दे दिया। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि एक ऑर्बिटल में वो 3 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, जिसमें से एक का स्पिन +½ है, एक का स्पिन 0 है, एक का स्पिन -½ है। तो एक क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आपको इसमें ये चीज का ध्यान रखना है कि स्पिन कितना बोल रहा है। अब बोले सर स्पिन से फर्क क्या पड़ेगा, भाई बहुत फर्क पड़ेगा। जहां जहां आपने इलेक्ट्रॉन निकाले वहां वहां कितनी वैल्यू रखी है, 2n², 2 × 2l+1। क्यों किया, क्योंकि एक बेड में कितने इलेक्ट्रॉन रख रहे थे, 2 रख रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कितने रखने हैं, 3, तो आपको मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा कि नहीं, तो इसलिए चेंज आ जाएगा। तो हमको ये बात का ध्यान होना चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो गलती कराने के लिए बहुत इजीली करवा सकता है किसी से भी। तो देखो एक क्वेश्चन ये है कि एक हाइपोथेटिकल एटम है, ठीक है, मतलब या फिर ऐसा मान लो एक अननोन एटम है, ठीक है, ए, ठीक है, उसके शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन x है, और दूसरा उस और सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन y है। शेल में कितने हैं x, सब शेल में कितने हैं y, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x + y। आगे सुनना, इफ स्पिन नंबर इज +½ 0 and -½ ये क्वेश्चन है कि एक एटम ए है, अननोन है, राइट, उसके शेल में इलेक्ट्रॉन है x, सब शेल में इलेक्ट्रॉन है y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। मतलब आपको x + y की वैल्यू निकालनी है। अगर स्पिन का वैल्यू कितना है, +½ 0 या -½ एक बार आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है, देखो स्पिन का वैल्यू x है, सॉरी शेल का वैल्यू x, शेल के इलेक्ट्रॉन का वैल्यू x है, तो भाई मुझे यही नहीं पता एटम कौन सा है। अगर मुझे पता होता है कि सेकंड पीरियड का है, सेकंड शेल का एटम है, तो मैं फॉर्मूले से निकाल लेता, लेकिन मुझे शेल तो तब पता हो जब एटम पता हो, तो एटम ही नहीं पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि फॉर्मूला जो है शेल में इलेक्ट्रॉन का वो होता है 2n², जो कि अपन ने किस में पढ़ा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। और सब शेल जो है उसमें कितने हैं y, और हमने पढ़ा था कि सब शेल में इलेक्ट्रॉन जो है उसका फॉर्मूला क्या था, 2 × 2l+1। तो x और y की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या कर लेंगे, 2n² + 2 × 2l+1, हाँ या ना, करेंगे कि नहीं, ये कर लेंगे। और ऑप्शन में ये जरूर है, वो बच्चा जैसे ही इसको करके आया उसको वैसे ही मिल गया बाबा जी का अंडा। 0 0 तो मिला जो मिला, साथ में -1 और मिला, मतलब उस नंबर क्वेश्चन में मार्क्स तो मिला ही नहीं, और एक और चला गया। क्यों चला गया भाई, उसने ध्यान ही नहीं दिया। क्या वो कह रहा था चीख चीख कर कि भैया इलेक्ट्रॉन 2 नहीं रखने हैं, कितने रखने हैं, 3 रखने हैं, और आपने कितने रखे, 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए था, 2n² ना होकर 3n², 2 × 2l+1 ना होके क्या हो जाता, 3 × 2l+1। ये सही है और ये गलत है, तो क्या हो जाएगा 3n² + 3 × 2l+1, ये मेरा सही आंसर है। क्लियर करो, कोई डाउट है तो पूछो, पक्का। तो ये चीज हमको समझ में आई। इसके बाद की बात ये है कि चले आगे देखते हैं। तो ये टॉपिक हो गया। इस पे बेस्ड थोड़े से ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा
क्वेश्चंस की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं देखो, अगर आप इस क्वांटम नंबर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो जो मैंने अपन नया टॉपिक डिस्कस किया उस उत्तर बेस्ड टॉपिक के ऊपर अगर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपको बोल देगा कि मान लो ये वैल्यू है, ये वैल्यू दे दिया, क्वेश्चन बोला कि बताओ इनमें से कौन सा सेट जो है वो गलत है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कौन सा सेट गलत है भैया ये बताओ, तो बता देंगे क्या तकलीफ है भाई, हमको पता फॉर्मूले सब होने चाहिए कि n की वैल्यू, किसी भी n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, कितनी होती है 0 टू n-1 होती है ना, तो ये पता होना चाहिए। m कितना होता है -L2 प्लस l होता है। स्पिन कितना होता है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो इन फॉर्मूले में अगर वैल्यू सूट बैठ रही है तो हमारा आंसर सही है। तो देखो n की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू रख के देखो 1 आना चाहिए क्या, बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। आगे देखो, अब l की वैल्यू 1 है तो क्या m की वैल्यू 2 आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि -1 से +1 ही हो सकता है। तो यहाँ आके क्या हो गया, ये गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन क्या है मेरा, गलत है। फिर देखो n की वैल्यू 2 है तो क्या l की वैल्यू, n की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। m की वैल्यू -1 हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। s की वैल्यू +½ हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन तो क्या है मेरा, करेक्ट है। 4 पे 4 पे मैक्सिमम कितनी हो सकती है 3, क्योंकि 4 - 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, तो ये क्या हो गया, गलत। यहाँ देखो 5 का 4 हो सकता है, हो सकता है। 4 का 3 हो सकता है, हो सकता है। 4 का 2 हो सकता है, और हाफ, बिल्कुल, तो ये भी क्या है, सही। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं कि n = 6 के l = 5 में, और इसके भी m = -2 में, ऐसा मान लें, इसको 4 कर लेते हैं, बड़ी वैल्यू हो जाएगी 3, -2 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, समझे। n = 6 के l = 3 में, और मतलब n = 3 के m = -2 में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब दे देगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन इन दिस, खत्म। अब अपन को समझना है वो कहना क्या चाह रहा है कि इसके इसमें और इसके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इसको समझो, क्या 6 में 3 हो सकता है l का वैल्यू, हो सकता है। 3 में -2 हो सकता है m का वैल्यू, बिल्कुल हो सकता है। तो ड्रॉ करके देखो, ये देखो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यही वैल्यू है, बिल्कुल है। अब क्या बोल रहा है, ये m की वैल्यू डिफाइन की है, तो m की वैल्यू कितनी, -2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो भाई -2 ये रहा, और ये एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा मेरा यहाँ से। क्लियर हुआ, पक्का। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक के वीडियो में हमने क्या सीखा, क्वांटम नंबर क्या होता है, इस पे बेस ऐसे क्वेश्चन जब हमको मिलेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मतलब कि अगर ऐसा हो जाए, पीरियोडिक टेबल ऐसी हो जाए तो कितने एटम्स आएंगे, ये सब चीजें अपन उसके अंदर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें अपन बिल्कुल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो उस हिसाब से वो पार्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देखें।